नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि मापन और मूल्यांकन को लेकर के, जिसमें मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन को हम आज देखेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप देखिए, चाहे आप नेट की परीक्षा में देखिए, सीटेट की परीक्षा में देखिए, रीट की परीक्षा में देखिए, सुपर टेट में देखिए, या शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी, चाहे केंद्रीय विद्यालय में देखिए, डीएसएसबी में देखिए, जितनी भी परीक्षाएं होती है शिक्षा से संबंधित, आपको संपूर्ण रूप से यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और 100% मिलेगा। तो आप बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, अर्थात समय के हिसाब से हम कह रहे हैं, बहुत ही संक्षिप्त समय में आप इसको संपूर्णतया जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगर हम मूल्यांकन की बात करेंगे या मापन की बात करेंगे, तो मापन और मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हालांकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा विशाल है, लेकिन चूंकि हमने बताया है कि संक्षिप्त समय में हम ही आपको पूरा चीज़ों को हम डिक्लेयर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो ये मापन की प्रक्रिया क्या है? तो दरअसल ये आप समझिए कि संख्यात्मक या गुणात्मक, ये जब हम संख्यात्मक प्रक्रिया में जाते हैं, गुणात्मक प्रक्रिया में जाते हैं, संख्यात्मक मात्रा प्रदान करते हैं या गुणात्मक मात्रा प्रदान करते हैं, गुणात्मक मात्रा तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब हम उसकी उपलब्धि का संख्यात्मक मात्रा प्रदान करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। या उसकी योग्यताओं को जब हम गुणात्मक श्रेणी प्रदान करते हैं, जब हम उसको गुणात्मकता प्रदान करते हैं, योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, गुणात्मक वर्णन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहता है मापन कहलाता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के उपलब्धि का मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्णन या उसकी योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन जो होता है वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आप इस प्रकार से समझिए, किसी को 30% आया, किसी को 75% आया, किसी को 78% आया, किसी को 99% आया। ये जो परसेंट होता है वो क्या है? ये क्या है? आपका मापन है। किसी को ए ग्रेड आता है, किसी को A+ आता है, किसी को B+ आता है, किसी को B आता है। ये A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, ये क्या है? ग्रेडिंग। तो आप ये समझिए कि मैंने कहा कि या तो संख्यात्मक वर्णन, संख्यात्मक रूप में आप यहां पर देख रहे हैं कि 30% आया, 45% आया, 75% आया, 85% आया, 95% आया, 99% आया, अर्थात जो भी ये संख्यात्मक वर्णन है कि नहीं है? एकदम है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम जो हम ग्रेड प्रदान करते हैं, ये तो हम जब भी संख्यात्मक या गुणात्मक योग्यताओं का वर्णन करते हैं वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। दरअसल अब हम लगे हाथ इस मापन और मूल्यांकन के हम आकलन को भी जान लेते हैं, आकलन को भी जान लेते हैं, अर्थात जिसको ही हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, अब बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, फिर कितना नहीं सीखा, अर्थात हम इसका वर्णन करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने कहां तक सीखा, बच्चे ने कहां तक नहीं सीखा, बच्चे में क्या दिक्कत है, बच्चे क्या कर रहा है। अर्थात जब हम ऐसा समझते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, उन चीजों का जब हम आकलन प्रदान करते हैं, ये सब क्या है? आपका आकलन की प्रक्रिया है, असेसमेंट की प्रक्रिया है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि आकलन क्या होता है? दौरान होता है, शिक्षण के दौरान होता है। आपने ये देखिए कि क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या सीखा, तो ये सब क्या होता है? शिक्षण के दौरान हो जाता है, तो ये आकलन हो जाता है। अब ये
आप ऐसा कह सकते हैं कि संख्यात्मक और योग्यताओं का व्यवहार परक, आप चाहे गुणात्मक चाहे व्यवहार परक क्षमता आप कह सकते हैं कि संख्यात्मक या गुणात्मक योग्यताओं का जब वर्णन हम करते हैं तो इसमें हमने इसके दौरान जब हम किए हैं तो ये आपका आकलन हो गया। अब ये हो चुका है, शिक्षण हो चुका है, अब हम उसका टेस्ट लिए तो उसमें कितना खरा उतरा कितना खरा नहीं उतरा, इन सारी चीज़ों का जब हम परसेंटेज में उसको कन्वर्ट किए, संख्यात्मक या गुणात्मक योग्यताओं का जब हम वर्णन किए तो ये क्या है, तो आपका मापन कहलाएगा। और जब हम इसी संख्यात्मक और गुणात्मक योग्यताओं के वर्णन के सहारे जब हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन, इस पर पहुंचते हैं तो ये क्या कहलाता है, अर्थात निर्णयात्मक क्षमता इसी संख्यात्मक या गुणात्मक योग्यताओं के वर्णन के सहारे जब हम किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं, जब हम किसी भी डिसीजन पर पहुंचते हैं तो वही डिसीजन, वही निर्णय क्या कहलाता है, तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाता है। आप ऐसा समझिए कि कोई मान लीजिए कि उसका मैट्रिक +2, 12th, ग्रेजुएशन और मान लीजिए कि सीटेट। अब ये किया हुआ है, अब शिक्षक भर्ती परीक्षा पास किया और पास किया, उसके बाद जो नंबर आया तो उस नंबर अर्थात मान लीजिए कि ये 100 नंबर का था, सपोज ये भर्ती परीक्षा मान लीजिए कि ये पात्रता रखता था तभी ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठा तो 100 नंबर का मान लीजिए कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा थी। ये क्या हो गया, मात्रात्मक। समझने की कोशिश कीजिए, ये मात्रात्मक परीक्षा हो गई। और 20 नंबर्स का क्या था, इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब ये टोटल 120 नंबर में मात्रात्मक और गुणात्मक योग्यताओं के बाद अगर जिसका चयन होता है, क्या होता है, चयन होता है, वो क्या कहलाएगा, शिक्षक कहलाएगा नहीं कहलाएगा। अर्थात चूंकि इस भर्ती परीक्षा में दोनों परीक्षाएं थी, लिखित परीक्षाएं भी थी, साक्षात्कार भी था, और दोनों को उत्तीर्ण करने के बाद जो चयन किया गया वो चयन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मूल्यांकन की प्रक्रिया या इवैल्यूएशन की प्रक्रिया कहलाएगी। मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। अब इन चीजों को और समझिए। अब इसके सोपान भी तो होते हैं। अब हम थोड़ा सा सोपान की तरफ चलते हैं। सोपान ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, अर्थात मूल्यांकन के जो सोपान होते हैं, ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरे से लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। उद्देश्यों का निर्धारण। फिर आता है अनुभव प्रदान करना, और ये तीसरा पक्ष जो आता है वो क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन करना। अब यहां पर समझिए, ये जो इसके मूल्यांकन के जो सोपान हैं, ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, बहुत बार पूछी जाती है। मूल्यांकन के सोपान में सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस चीज़ों से पढ़ाना है। तो हम इसमें मुख्य तौर पर दो उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। एक सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दो उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। चूंकि हम ये संक्षिप्त क्लास ले रहे हैं इसलिए हम संपूर्ण तरीके से इसमें नहीं बताएंगे। अगर आप
आप बताएंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम इसका विस्तृत क्लास आपको बता देंगे। तो ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। तो ये उद्देश्यों का सबसे पहले हम निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर अनुभव के सहारे हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है, हमने जो अनुभव लिया है, हमने जो ज्ञान इकट्ठा किया है, हमने जो अपनी पूरी तैयारी कर लिया है, हमने जो इन उद्देश्यों का निर्धारण किया है, उसका हम यहां पर क्लास में जाकर के क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब हम प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, हम अपने एक प्रकार से वॉमिटिंग जाकर कर देते हैं, अर्थात जो भी हमने अनुभव लिया है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमारे अंदर शैक्षिक तत्व हैं, उससे संबंधित जो भी टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, यहां पर जाके प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंटेशन दे देते हैं। अब प्रेजेंटेशन देने के पश्चात हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, तो व्यवहार परिवर्तन करना, अर्थात छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसके ज्ञान में परिवर्तन आया कि नहीं, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं, जो मैंने विषय वस्तु को बताया है वो विषय को जाना कि नहीं, उसमें कितना जाना, क्या जाना, ये सब सारी चीजें जब होता है तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया ये होती है। तो ये इसके जो सोपान हैं मैंने उसको भी बता दिया। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। मुझे लगता है कि न केवल मापन और मूल्यांकन बल्कि आकलन, मापन और मूल्यांकन को भी आपने समझ लिया होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।